नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे सामने है मैनिक्विन और मेरे पास है 10 साइज़ का मैनिक्विन जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो वो मैंने लिया था, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो आपको चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे जाके। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू टेक मेजरमेंट्स प्रोफेशनली, क्योंकि आपने आपको पता ही होगा नॉर्मली कि मेजरमेंट्स जब आप टेलर के पास जाते हो वो किस तरीके से लेते हैं, और अभी मैं लूँगी तो किस तरीके से लूँगी। तो फिर आप देखना और अच्छे से देखना, मैं जो जो मेजरमेंट्स बोलूँगी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। और मैं इसी मैनिक्विन का पूरा मेजरमेंट लेने वाली हूँ और इसी की एक ड्रेस भी बनाऊँगी। तो फिर स्टार्ट करते ओके, लेट्स गो। तो कभी भी मेजरमेंट आप लोगे तो हमेशा से ही शोल्डर टेप, ये देखिए इसे बोलते हैं शोल्डर टेप, यहाँ से स्टार्ट करना। और ये देखिए यहाँ पे रखिएगा आप इंच टेप। और कभी भी मेजरमेंट इस तरीके से मत लेना, मतलब कि टेप आपका यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, नो। हमेशा मेजरमेंट क्या करना कि आपके जो राउंड बस्ट हैं यहाँ से देखिए, क्योंकि आप इसको इस तरीके से रखोगे तो ठीक है, वरना क्या होगा अगर आप यहाँ रखोगे तो आपके जो एक हाफ एंड 1 इंचज़ का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लैट है और यहाँ पे है कर्व, तो इस वजह से। ओके, तो मान लो कि ये है आपका टोटल लेंथ यहाँ पे तक। तो अगर आप गाउन के लिए मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको क्या करना है, टोटल लेंथ लेना है। और उसके बाद आपको जितनी भी उनकी हील्स है, यानी कि अगर 2 इंच की है 3 इंच की है तो उसमें टोटल लेंथ में ऐड ऑन कर देनी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप 16 इंच टेप रखोगे और यहाँ तक आप ले लोगे टोटल लेंथ। ओके, प्लस इंच जितनी भी होगी। और उसके बाद आपका सूट है, आपका ब्लाउज़ है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको उनकी लेंथ रखनी पड़ेगी। ओके ओके, तो ये हो गया डन, लेंथ का हो गया डन। तो अभी क्या है कि आपको लेना है बाकी के मेजरमेंट। आप प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिएगा कि जो जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो शोल्डर टिप से आपके शोल्डर टिप से आपके इस वाले पॉइंट तक, ये दिख रहा है आपको, शोल्डर टिप्स आपके इस वाले पॉइंट तक आपका हो जाएगा फ्रंट योक। देखा होगा आपने कभी भी, यहाँ से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कपड़ों में वो इस वाले एरिया में ही आती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लोगे और फिर तो आपको वो प्रॉब्लम जो है कम आएगी और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए जो ये इसमें हम मेजरमेंट लेते हैं वो वाला, ये योक वाला, तो इसीलिए लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी ये सारी पार्ट तक यहाँ पे लेंगे फ्रंट, सॉरी योक पॉइंट, इसको कहते हैं हम योक पॉइंट। तो इसका योक पॉइंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंचज़ का। ठीक है, डमी जो ये डमी का योक पॉइंट है आपका शोल्डर टिप टू इस वाले पॉइंट तक, ये जो पूरा यहाँ से नहीं बट ये सेंट यहाँ पे, क्योंकि यहीं से ही दिक्कत आती है। तो हम ये देखिए यहाँ से ये वाले पॉइंट से हम यहाँ को लेंगे योक पॉइंट, जो कि आपका है 6 इंचेस। ओके, तो ये हो गया आपका योक पॉइंट, फाइन। तो अभी हम लेंगे आपका बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी पैडेड बनाने पड़ते हैं, तो आपको कोई डिज़ाइनर गारमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए बस्ट पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका बिल्कुल ही ये वाला पॉइंट होता है, ओके, बेसिकली हम उसे निप्पल बोलते हैं। ओके, तो जो वो वाला पार्ट हिस्सा होता है वहाँ पे आपका बस्ट पॉइंट होता है। ओके, तो डमी का बस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 10। ओके, जो सबसे ज़्यादा पॉइंटेड एरिया है, तो वहाँ पे हम इसको लेंगे, इसका होगा बस्ट पॉइंट, यानी कि ये है आपका 10। ओके, यहाँ पे बस्ट पॉइंट, ये आपका बस्ट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अभी क्या है, आपका बस्ट पॉइंट हो गया, आपका योक पॉइंट भी हो गया। अभी आपका होगा एम्पायर वेस्ट लाइन। ठीक है, जो एम्पायर वेस्ट लाइन किसे बोलते हैं, शोल्डर टिप टू
ये जो आपका बस्ट ए है, बस्ट के बिल्कुल ही नीचे वाला एरिया, जस्ट नीचे वाला एरिया को क्या कहते हैं, एम्पायर वेस्ट लाइन। ओके, तो ये वाला एरिया, तो इसका एम्पायर वेस्ट जहाँ पे आपका जो राउंड बस्ट है वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद जो लाइन शुरू होती है उसका एम्पायर वेस्ट लाइन कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये आपका इसका जो एम्पायर वेस्ट लाइन है वो आपका है 13। ओके, तो एम्पायर वेस्ट लाइन उसका हो जाएगा आपका 13, बिल्कुल है। बस एंड होने के बाद जो लाइन आती है वो आपके एम्पायर वेस्ट लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी एम्पायर वेस्ट लाइन। ओके, तो योक पॉइंट हो चुका है आपका, बस्ट पॉइंट भी हो चुका है आपका, एम्पायर वेस्ट लाइन भी हो चुकी है आपकी। अब आपकी वेस्ट लाइन। ओके, अभी हम इसकी देखेंगे वेस्ट लाइन। ये देखिए, ये अच्छा, आपको जब अगर वेस्ट लाइन का कुछ अंदाज़ा ना हो पाए तो क्या करना करिएगा आप कोहनी है, कोहनी को यहाँ पर रखना, तो जहाँ पर भी कोहनी आएगी वो आपके वेस्ट लाइन हो जाएगी। कि बेसिकली एक ट्रिक है, तो आप वो ट्रिक अगर आपको नहीं समझ में आएगी वेस्ट लाइन कहाँ पे है क्या है, तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। फाइन, तो इसकी वेस्ट लाइन कहाँ पे है आपकी 15 पे। ठीक है, 15 पे इसकी वेस्ट लाइन हो जाएगी, ये वाले एरिया पे 15 पे इसकी वेस्ट लाइन है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि किस तरीके से लेना है कोहनी को, ऐसे ऐसे कोहनी को करना है, और जहाँ पे भी इसकी आपका कोहनी का ये एल्बो आ रही है वहाँ पे इसकी वेस्ट लाइन हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी डमी है बेचारी के हाथ नहीं है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, सो फाइन, तो आपका जो वेस्ट लाइन है वो आपकी हो जाएगी इस वाले पॉइंट पे एंड। ओके, अभी आपकी है वेस्ट लाइन हो चुकी है आपकी। अब आपकी बचती है हिप लाइन और एब्डोमेन लाइन। ओके, तो एब्डोमेन आपकी शोल्डर टिप टू ये जो लोअर वेस्ट लाइन को कहते हैं हम एक्चुअली एब्डोमेन, तो फिर हम लोअर वेस्ट लाइन को लो वेस्ट लाइन कहते हैं। तो लो वेस्ट लाइन आपकी ये जो इन्होंने यहाँ पे ये पॉइंट ये जो टेपिंग की कर रखी है वो आपकी हो जाएगी लो वेस्ट लाइन। फाइन, तो ये आपकी लो वेस्ट लाइन कितने पे एंड हो रही है 18 इंचज़ पे, ये आपकी 18 इंचज़ पे हो रही है लो वेस्ट लाइन एंड। यो टोटल लेंथ हो गया आपकी, योक पॉइंट हो गया आपका, बस पॉइंट हो गया आपका, एम्पायर वेस्ट लाइन हो गई आपकी, वेस्ट लाइन हो गई आपकी, लो वेस्ट लाइन हो गई आपकी। ओके, अब लास्ट बचता आपकी हिप लाइन। तो हम हिप लाइन कैसे देखेंगे, तो हिप लाइन देखने के लिए हमेशा आप बैक साइड को चेक करना मत, आप जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पॉइंटेड हो आप, वो आपकी हिप लाइन होगी। तो आपको इस तरीके से इसको साइड में लेके चेक करना है, और अगर आप डमी में चेक कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन को या फिर किसी औरत को अपने कस्टमर का नाप ले रहे हो तो आपको इस तरीके से आपको ऐसे पीछे करके देखना है कि उनके जो पॉइंटेड है एरिया वहाँ वो कहाँ पे है, उस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। ओके, तो फिर जो हमारी डमी है उनका जो हिप लाइन है वो आपकी हो जाएगी 23 पे। ओके, तो डमी की जो लेंथ वाले मेजरमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने रिपीट करके बताए हैं, तो आपको रिवाइंड करके देख लेना। फाइन, तो ये जो हो गए हैं आपके लेंथ वाले। अब मैं आपको बताऊंगी राउंड वाले। ओके, लेंथ वाले हो चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगी राउंड वाले। तो राउंड वाले में सबसे पहले क्या आता है आपका अक्रॉस बैक। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, तो हम आपकी डमी को देंगे घुमा। ओके, तो फिर ये देखिए आपका जो ये एरिया होता है, ये सबसे ज़्यादा जो आपकी बोन होती है, बोन टू बोन, ठीक है, यहाँ पे हम
इसका अक्रॉस बैक लेंगे, इसको अक्रॉस बैक बोलते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, आपका टेप लेंगे। टेप लेने के बाद इस सारी पॉइंट्स जहाँ पे आपका बिल्कुल ये वाला ये ख़त्म हो रहा है ना पॉइंट, जो आपके बोन आ रही है ये वाली, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ये वाला एरिया का खींचा की सा फील होता है, तो आप इसको अगर प्रॉपरली ले लेते हो मेजरमेंट्स में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपको यहाँ से और ये और ये दिख रहा है आपको, यहाँ से या शोल्डर टू शोल्डर टिप तक। ओके, बोन टू बोन हम लेंगे इसको ऐसे। तो आपका जो ये डमी का है वो है 14.5, तो इसका अक्रॉस बैक कितना है 14.5। ओके, और इसका बैक योक देखेंगे, और बैक योक फ्रंट योक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका बैक योक देखेंगे कितना है। तो बैक योक यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे बिल्कुल ही ये वाला एरिया था, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से बैक योक मेजर करेंगे, तो यहाँ रखना है, और ये बिल्कुल यहाँ पर रखना है एग्जैक्टली 14.5 एज शोल्डर। ओके, तो हमको इस पे रखना है 14.5 वाला आपका बैक योक। फाइन, ओके, तो बैक योक तो हो गया, फ्रंट योक ले लेते हैं। तो फ्रंट योक है आपका, बैक का सिर्फ अक्रॉस बैक एंड बैक योक ही होता है। आपके बैक के जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप सारे फ्रंट के मेजरमेंट लेंगे हम। ओके, तो बैक योक हो गया है, अक्रॉस बैक हो गया है, अब लेंगे फ्रंट योक। फ्रंट योक कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जहाँ पे हमने योक पॉइंट लिया था हम वहाँ से ही फ्रंट योक लेंगे। ओके, तो ये है आपका फ्रंट योक, देखिए इस 13 इंचेस। ओके, तो ये है आपका 13 इंच का फ्रंट योक। ओके, तो जो मेजरमेंट में भी आपको नहीं पता था वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी राउंड मेजरमेंट और टेक इट। ओके, राउंड मेजरमेंट लेंगे, स्टेबल नहीं रहती है डमी एक्चुअली, मैनेज। तो ये देखिए हम इस तरीके से लेंगे मेजरमेंट, इसका साइज़ कितना है 37.5। तो अगर आप ब्लाउज के लिए मेजरमेंट ले रहे हो तो आप कोई ईज़ नहीं रखोगे, आप बिल्कुल ही फिटिंग के लोगे, कुछ विदाउट एनी ईज़ आप इसको रखोगे जो बिल्कुल टेप एकदम से सेट करके आ जाएगा। तो आपका ब्लाउज में क्योंकि कोई ईज़ नहीं होती है, तो इसीलिए हम बिल्कुल इसको इस तरीके से बिल्कुल टाइट होके मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका राउंड बस्ट, ये क्या हो गया आपका राउंड बस्ट। ठीक है, अब राउंड बस्ट जो अंपायर वेस्ट लाइन ली थी हमने, अब उसका लेंगे अंडर बस्ट। ठीक है, अब हम अंडर बस्ट लेंगे, राउंड अंडर बस्ट एक्चुअली। तो क्या करिए, राउंड बस्ट हो गई, अंडर बस्ट हो गई, अंडर बस्ट राउंड बस्ट के अंडर में आती है, तो ये अंडर बस्ट। फाइन, तो हम इसको भी लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे और इस तरीके से। लेंगे हम 32.5। ओके फाइन, ये हो गया। अब लेंगे हम वेस्ट, बस इसी तरीके से आपको सारे मेजरमेंट लेने हैं। ऐसे मेजरमेंट लीजिए इसका आपको, और ये है आपका ओके, ये आपका एब्डोमेन, राउंड एब्डोमेन। और अब लेंगे हिप इस तरीके से। या अच्छा, आप अगर क्या कहते हैं उसको, ब्लाउज के लिए ले रहे हो तो थोड़ा सा आपके हाथ जो रखेंगे आप थोड़ा सा टाइट रखेंगे, लेकिन वहीं अगर आप सूट के लिए ले रहे हो और उस सूट में
ईज़ है रखनी है आपको, तो थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा उनके प्रॉपर मेजरमेंट से हल्का 1 इंचेस तो एटलीस्ट आपको रखना है। जैसे कि ये आपका टाइट हो गया लाइक दिस, तो आपको थोड़ा सा एटलीस्ट एक, आप यहाँ देख सकते हो इतना, प्लीज़ अगर आप ब्लाउज़ के लिए इतना रख रहे हो तो आपको आपके सूट के लिए इतना रखना पड़ेगा। और जैसे कि जो सूट आपको बहुत टाइट ना हो, उसके बाद हम इसमें ईज़ भी ऐड करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइन, आपका जो मेजरमेंट्स हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, जस्ट क्योंकि अब हाथ नहीं है इनके, तो फिर मैं हाथों के मेजरमेंट मैं आपको पैटर्न में ही दिखा दूंगी। ओके, तो अब हमारा लास्ट मेजरमेंट छूटता है, वो है आपका राउंड आर्म साइड। पूरा राउंड आर्म साइड हम चेक करेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये है आपका, इसमें आप बस कुछ नहीं लेना है, ये लेना आपका राउंड, और इस तरीके से ये पूरा राउंड करके इसमें लेना है। ठीक है, आपका जो भी इसमें इतना अच्छे से पता चलेगा नहीं क्योंकि इसकी क्योंकि हाथ ही नहीं है, तो फिर ओके। तो पूरा मतलब कि ये कर राउंड करके आपको पूरा राउंड आर्म साइड बोलते हैं इसको, तो हमें वो लेना है। ठीक है, राउंड आर्म साइड लेके ये आपका जो मेजरमेंट है वो हो गए हैं कंप्लीट। और स्लीव के मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी पैटर्न में ही, क्योंकि इसके हाथ नहीं है, और अगर मैं अपने बताऊं तो मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज। ओके फाइन, तो क्या है ये आपका राउंड आर्म सही। ठीक है, ये आपका राउंड उल्टा हो गया आई थिंक, तो ये हो जाएगा आपको इस तरीके से, आपको राउंड आर्म सही लेना है। ओके, मैं अपने मेजरमेंट इस तरीके से लेती हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये आपका हो गया राउंड आर्म सही इस तरीके से, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल भी ऐसे टाइट नहीं रखना है। ब्लाउज़ के लिए तो थोड़ा सा टाइट रखना, लेकिन सूट वगैरह के लिए थोड़ा सा लूज़ करके आप ले सकते हो। इतना वही 1 इंच 1 उंगली का गैप रखे। ओके, ये हो गया। तो फिर अभी आपको क्या लेना है, टोटल लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कितनी लेंथ चाहिए, और ये रखेंगे हम बिल्कुल ही शोल्डर जो अक्रॉस बैक का शोल्डर टिप है वो एंड होके फिर ये लेना है। ये देखिए, जितने भी लंबे आपके हाथ है और जितनी लंबी आपको स्लीव चाहिए होगी, आपको अगर क्या कहते हैं चूड़ीदार स्लीव चाहिए तो आपको उसमें ऐड कर देना है टोटल लेंथ तक, उस हिसाब से लेना है। तो अभी आपको क्या लेना है, ठीक है, ये लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एल्बो, जहाँ पे आपकी एल्बो है, एल्बो लेंथ लेनी है। आपका जहाँ पे फोर आर्म है, फोर आर्म लेंथ देनी है एंड टोटल लेंथ देना है। ओके, क्योंकि हम इसमें रखते हैं ईज, हम राउंड लेते हैं, बट हम स्लीव में कोई ईज नहीं रखेंगे। मतलब कि हम जब शूट बनाते तो हमें बाद में उसमें जो ईज होती है वो ऐड ऑन करते हैं, लेकिन स्लीव में हम इसके साथ ही स्लीव के मेजरमेंट्स लेते हैं। ओके, तो जितने भी मेरे एल्बो हैं इस हिसाब से, ओके, तो ये मेरे एल्बो हैं। हमेशा से ही आप जब भी एल्बो के लेंथ राउंड लोगे तो आप इसको इस तरीके से करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपको ऐसे लोगे बाद में दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको थोड़ा सा 1 इंच का गैप लेके, एटलीस्ट इतना गैप, ईजिली वो कंफर्टेबली हाथ चला जाए। ओके, इस तरीके से आपको एल्बो लेनी है, और उसी तरीके से आपको लेनी है आपका राउंड फोर आर्म। राउंड फोर आर्म में भी थोड़ा सा ईज रखे इसको स्लीव लेनी है, और राउंड रिस्ट। या तो ये थे आपके मेजरमेंट्स, और आप इसको टैली करिएगा, आप इसको लिखिएगा अपने प्रॉपरली एक फोल्डर में, और देखिएगा इसको अच्छे से। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक बेसिक पैटर्न। ओके, तो इफ़ यू लाइक माई दिस ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्काई। और ऐसे ही मैं आपके नए नए वीडियोस के साथ यहाँ पे आऊँगी और आपको बताऊँगी। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, बाय।